हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिंकिता वाइब्स चैनल और वेलकम है आप सभी को मेरे सीटेड प्रिपरेशन जर्नी डे 6 में। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा और प्रोडक्टिव रहेगा। अगर मैं हॉनेस्ट बोलूँ तो कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बनी रही है और यही सब इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन में। सबसे पहले आज का स्टडी प्लान है। आज मैंने फोकस किया है मेनली 2 सब्जेक्ट पे, सीडीपी एंड हिंदी पेडागोजी पे। तो सीडीपी में मैंने सबसे पहले यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग का मैंने थ्योरी नाइट में रिवीजन की थी। तो मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रही थी, जो कि 2010 से लेकर 2014 तक के जितने भी पीवाईक्यूज़ पूछे गए थे वो यूट्यूब से मैं कंप्लीट कर रही थी और उसको मैं लगा रही थी कि कौन से राइट आंसर हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी मुझे राइट आंसर लग रहे थे उसको मैं लिखती जा रही थी और जितने भी मेरे गलत हो रहे थे उसको भी मैं लिखती कट करते जा रही थी और वहाँ पे मैं राइट आंसर को इंगित करते जा रही थी। तो मैंने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। शुरू में तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन प्रैक्टिस करते करते क्लियरिटी आ गई थी। तो मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि सीडीपी में डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप गैप देते हो तो आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही कम हो जाती है, और यदि आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही मेंटेन रहेगी। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर को मत देखिए, उसमें देखिए कि उसमें की पॉइंट क्या है। तो सीडीपी में ऑलमोस्ट आपको की पॉइंट से ही क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो जाते हैं। तो आप थ्योरी करके ही प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किलें आ सकती है। और यदि आपने थ्योरी कंप्लीट कर रखे होंगे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को की पॉइंट पकड़ के आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज मैंने 3 से 4 आवर्स ही पढ़ाई कर पाई थी और मैंने स्टडी को छोटे छोटे सेशन में डिवाइड कर लिया था, जिससे कि बोर्डम भी नहीं हो और फोकस भी बना रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सीडीपी की ली थी, जो कि एमसीक्यूज़ क्वेश्चन था, उसको ली थी। देन उसके बाद में मैं हिंदी पेडागोजी की थी और देन उसके बाद में मैं सीडीपी को रिवीजन की थी। मैं जितने भी पढ़ती हूँ उसको मैं डेली बेसिस पे रिवीजन करती हूँ ताकि वो मुझे याद रहे। इसके लिए आप भी लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो एंड रिवीजन भी आप कर सकते हो। तो मैं सीडीपी में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं एमसीक्यूज लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। तो उन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेज यहाँ पे बताए थे, जिसमें उन्होंने बताए थे प्री कन्वेंशनल और पास्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल लेवल 1 होती है और कन्वेंशनल लेवल 2 होती है और पास्ट कन्वेंशनल 3 लेवल की होती है। तो प्री कन्वेंशनल में आपको आती है कि ओबे एंड पनिशमेंट के बारे में इसमें बताया गया है, एंड उसके बाद में इसमें आती है प्राइस के बारे में, टिट फॉर टैट वाला इसमें आती है और टिफिन एक्सचेंज भी इसी में आती है। कन्वेंशनल लेवल में आपको गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली थॉट आती है और सोशल ऑर्डर की इसमें डेवलप होती है। देन उसके बाद में आती है पोस्ट कन्वेंशनल। तो पोस्ट कन्वेंशनल में आपको सोशल कॉन्ट्रैक्शन इंडिविजुअली और आती है। देन उसके बाद में इसमें यूनिवर्सल आती है सार्वभौमिक, जो कि सेल्फ इक्वलाइजेशन आती है। तो यहाँ पे मैंने 1 आवर्स कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। देन उसके बाद में मैं 2 बजे स्टडी करने के लिए इवनिंग में बैठ जाती हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे हिंदी पेडागोजी के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रही थी। मैंने हिंदी पेडागोजी में रिवीजन की थी लैंग्वेज लर्निंग स्किल, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। मैंने समझा कि क्लासरूम में बच्चों को इफ़ेक्टिव तरीके से सिखाने के लिए हमें सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली मेथड यूज करने चाहिए, जैसे पिक्चर दिखाकर बोलना, स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना या रोल प्ले एक्टिविटी भी हमें करानी चाहिए। इनसे बच्चों की कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वे जल्दी सीखते हैं। मैंने ये भी पढ़ा कि रीडिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो उसके लिए टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को लाउड रीडिंग करवाए, सिंपल से डिफ़िकल्ट लेवल पर ले जाए और इंटरेस्टिंग कंटेंट यूज़ करें। सीडीपी में पेडागोजी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दैन उसके बाद में मैं 6:30 में ऑलमोस्ट सीडीपी के रिवीजन करने के लिए बैठ गई थी। मैं जितने भी चैप्टर पढ़ चुकी थी उसको मैं रिवीजन कर रही थी। तो मैंने कंप्लीट किया है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की एंड आरटीई 2009। तो इसी को मैं रिवीजन कर रही थी। अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना आपका डे 6 कैसा गया हो, आज आपने क्या पढ़ा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में डे 7 के साथ में। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज़ की मेहनत ज़रूर रंग लाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।